चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हालचाल हैं? मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। तो आज की क्लास से जो हम पैटर्न रखने वाले हैं उसको एक बार सॉर्ट कर लेते हैं कि कैसे हम जाने वाले हैं। देखिए भाई, हम लोग अब प्रॉपर एक बात दिमाग में देख लें कि हम कोशिश करेंगे कि कोई सवाल मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सकता है हम उस मेथड के ऊपर बात करेंगे। मतलब अगर कोई सवाल सिर्फ ये देख के हो जाएगा कि ऑप्शन की हेल्प ले लो और सवाल हो जा रहा है तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अगर किसी का मल्टीपल देखने से सवाल हो जाएगा तो हम मल्टीपल के थ्रू जाएंगे, बात खत्म कर देंगे। यानी हमारी अप्रोच टाइम बचाने के लिए ज्यादा रहेगी, ना कि बेसिक में या कॉन्सेप्ट में कूदने के लिए ज्यादा रहेगी। अगर किसी एग्जाम्पल में डिटेल में जाना भी पड़ता है तो जाएंगे, बट अगर किसी एग्जाम्पल में हम ये समझ पाए कि यार इस सवाल को करना डायरेक्ट पॉसिबल है तो फिर हम डायरेक्ट ही जाएंगे, फिर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। क्लास के पैटर्न की अगर बात करें तो क्लास का पैटर्न सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा सवाल ऑप्शन से हो जाए। एक बेहतर चीज रहेगी हमारे लिए, निकू मोटर, एक बेहतर चीज रहेगी हमारे लिए ऑप्शन से हो जाए। दूसरी चीज हो सकता है हम अपने सवाल को किसी के मल्टीपल के थ्रू चेक कर पाएं या कोई अदर शॉर्टकट सर जी, ठीक है जी, कोई अदर शॉर्टकट। और लास्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट इफ नीडिड, भाई अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि किसी सवाल को बेसिक से ही करना पड़ेगा तभी मैं जाऊंगा, वरना मेरी पहली अप्रोचेस यही होंगी कि ऑप्शन से हो जाए, किसी का मल्टीपल दिख जाए। मेरी सबसे पहली अप्रोचेस यही होने वाली हैं। तो वन बाय वन मैं हर सवाल पे आपको कुछ समय दूंगा कि भाई आप चेक कर लो कि कोई शॉर्टकट आपको नजर आ रहा है तो लगा लो सर जी। अगर आपको कोई शॉर्टकट नजर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगेगा कि नहीं कोई शॉर्टकट नजर नहीं आ रहा तो हम लोग मिलके उस चीज के ऊपर काम करेंगे सर। तो ये है आपका पहला प्रश्न। अगर आप इसको किसी शॉर्टकट से बना सकते हैं तो जरूर बनाइए, वरना फिर मेरे साथ हम लोग बात करेंगे। चलिए बच्चों, बताओ फटाफट से, लगा कोई जुगाड़ या नहीं लगा? बताइए फटाफट, नहीं तो फिर मैदान में कूदा जाए। कोई जुगाड़ लगा या नहीं लगा? ओके, सी। चलिए, आपने जुगाड़ लगाया, अब हमारी बारी है। देखो, 112 लीटर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 है। तरीका नंबर 1, जब भी हम किसी
में से, जैसे 112 किस रेशो में है, 3:4 में, तो 112 को 3:4 में बांट दें तो 48 लीटर और 64 लीटर आपका हो गया। फिर आपने के लीटर मिक्सचर निकालकर उसकी जगह सेम मात्रा दूध की डाल दी, यानी पहले भी 112 था और बाद में भी 112 ही रहेगा, पर मिल्क और वाटर क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी 1:1। 56 लीटर 56 लीटर। आपने जब मिक्सचर निकाला होगा तो उसमें दूध भी निकला होगा और उसमें पानी भी निकला होगा, दोनों चीजें निकली होंगी, और उसकी जगह आपने मिल्क मिलाया है, यानी आपने कितने लीटर पानी निकाला है सर जी, 8 लीटर, और दोबारा आपने दूध मिलाया है, पानी नहीं मिलाया। तो अगर आपने 8 लीटर पानी निकाला है तो आपने 6 लीटर दूध निकाला होगा, क्योंकि जब आप मिक्सचर निकालेंगे वो इसी रेशियो में निकला होगा। तो 8 और 6, द आंसर इज 14 लीटर सर जी। आपने टोटल 14 लीटर मात्रा निकाली है। आपके सवाल का सीधा सीधा मेथड, आप कोई एक्स नहीं जाएं, कोई वाई नहीं जाएं, कोई जेड नहीं जाएं, कुछ भी आलतू फालतू सोचने की जरूरत नहीं होगी इस तरह के सवाल में। आई होप यू गुड टू गो, आपको समझ भी आया सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए भाई अगला सवाल, और देखते हैं आपकी अप्रोच यहां क्या रहेगी, और फिर हम बताएंगे कि क्या बेस्ट अप्रोच लगाई जा सकती है। ओके जी, किसी चीज की ओरिजिनल वैल्यू आपको पता है और उसमें 1/10 का अगर डेप्रीशिएट हुआ तो उसका वैल्यू 9/10 बचेगा, यानी 9 का मल्टीपल चेक करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बात यहीं खत्म हो जाती है। इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को सर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर सवाल में कोई बेहतर तरीका सोचना है। हमें यह नहीं कह रहा हूं कि किसी सवाल में एक्स लगे तो मत लगाना, हो सकता है किसी का बेहतर तरीका कोई बने ही ना, बट आपको बेहतर के लिए सोचना है। नहीं लगेगा या लगेगा वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा, भाई ये लग रहा है या नहीं लग रहा। चलो शाबाश। चलिए भाई प्लीज बताइए, कोई तरीका, कोई बेहतर लॉजिक आया दिमाग में? कोई ऑप्शन, मल्टीपल, कुछ भी दिमाग में आया हो तो जरूर हमें बताइएगा। कुछ भी दिमाग में आया हो तो हमें जरूर बताइएगा सर। हाँ बच्चों, बढ़े या अभी लगा रहे हो दिमाग? फटाफट से अभी दिमाग लगा रहे हो या फिर हम बड़े मैदान में करें सवाल में चीरफाड़? भाई क्या हो सकता है? नहीं, ओके आइए। पहले दिन राजेश के पास 500 अंडे थे,
अगर उसने 20% बेच दिए और अगले दिन 20% अंडे और ऐड कर दिए, फिर 20% बेच दिए और ये पैटर्न चलता रहा 3 दिन तक, तो उसके पास 3 दिन बाद 1024 अंडे थे। आपने एक बात देखी, अंडे बढ़ गए, यानी ये दोनों ही ऑप्शन आंसर हो नहीं सकते। अब आधी दुनिया परेशान क्यों? अगर सच बता रहा हूं, अगर ये चीज नहीं दिमाग में आई एकदम, तो शॉर्टकट कैसे लगेगा? नहीं लग पाएगा ना। मैं एक बार समझा देता हूं, बोलो। 100 में से अगर 20% बिक गए तो 80 रह जाएंगे, फिर 80 का 20% जोड़ोगे तो 96 होंगे। यानी अगर बी को 20 भी ले लें तब भी अंडे एट द एंड कम होने चाहिए, तो 10 तो वैसे ही नहीं ले सकते। और अगर कहीं बी को ले लिया 500, तो देखो क्या तबाही होगी। 500 का 20% बेचकर 400 रह गए, 400 को 500% बढ़ा दिया तो 2000 बढ़ गए, 2000 बढ़ के 2400 हो जाएंगे। 3 दिन बाद तो ये 10,000 पार कर जाएंगे। मतलब ये भी आंसर नहीं है। बात खत्म सर। ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है। अब बताइए कमेंट करके, लॉजिक समझ आया या नहीं आया, कि क्या सोचा गया, और कल को आप भी सोच सकते हो। प्लीज बताइएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा, समझ आया लॉजिक या नहीं? यस सर, क्लियर, ओके, बढ़िया। चलिए अगला एग्जाम्पल। इस सवाल का आंसर बताइए फटाफट से। और जैसा कि मैंने बोला, एक शॉर्टकट के तौर पे ही रहने की कोशिश हम करेंगे सबसे पहले। अगर नहीं लगता सवाल में कोई शॉर्टकट, तब हम बेसिक की तरफ जाएंगे सर। सी, बहुत बढ़िया। देखो सर, हमें एक बात दिमाग में रखनी है, जब भी दो सर्कल बराबर रेडियस वाले एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, तो कॉमन कोड की जो लंबाई होती है बेटा, वो होती है √3 इंटू में r। सर जी, क्या होती है? √3 इंटू में r। तो अगर आपका रेडियस 36 यानी 36 है, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 36√3। बस दोनों सर्कल बराबर होने चाहिए, और बराबर होंगे तभी एक दूसरे के सेंटर से गुजर सकते हैं, तो फिर वो सारी बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो आप ये डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। चलो अगला सवाल। सबसे पहला पैटर्न होना चाहिए कोई डायरेक्ट लॉजिक या अप्रोच लगे, उसके बाद कुछ और सोचना है। बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है? सी आंसर आया नितेश का। अब देखो, अक्सर हम जब भी ऐसा सवाल करते हैं तो हम अपने रेशियो को कन्वर्ट करने के बाद ही करते हैं। अब ये रेशियो किसका है सर? कॉइन्स का। और मुझसे 50 पैसे के कॉइन मांगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो ये देखो, रुपये ही 11 बनने चाहिए। अगर मैं 50 पैसे के 10 सिक्के मान लू ना, तो 1 रुपए के 20 सिक्के हो जाएंगे। अरे जी 11 रुपए बनने चाहिए, 20 रुपए तो यही बन गए। यानी इतना बड़ा ऑप्शन नहीं होने वाला, या 2 या 4।
चलो आओ 4 चेक कर लेते हैं। अगर ये 4 सिक्के हैं तो ये 10 हैं और ये 8 हैं, तो 1 रुपए के 8 सिक्के 8 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपए, और 10 पैसे के 10 सिक्के तो 1 रुपया। तो यस, पूरे पूरे 11 रुपए सेटिस्फाई कर रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही सोच और बिल्कुल सही थॉट सर। अगर आपने रेशियो को कन्वर्ट करके किया है, बस उसी से बचना है, क्योंकि उसमें लिखोगे आप जाकर, हालांकि नहीं लिखोगे तो ज्यादा खुशी वाली बात है, ठीक है, बट इसको डायरेक्ट सोच पाओगे सर। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बच्चों। शॉर्टकट सोचने की कोशिश करनी है, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखो। कॉन्सेप्ट लास्ट में जब मुझे लगेगा कि भाई इस पे शॉर्टकट चलेगा ही नहीं, तब हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ए, ओके, ए हमारे पास एक पॉसिबल आंसर आया है नितेश की तरफ से। देखो, सबसे पहली बात, आंसर वही होगा, पूरे चांसेस हैं जो 9 का मल्टीपल होगा, तो आप इन दोनों को तो भूल ही जाओ। हां, मैं एक बार 30 का चांस मान सकता हूं क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं प्रॉपरली जाकर एक मेथड के लिए आपके साथ बात करूं। आपने मिल्क निकाला है ना, ओके, तो एक साइड लिख दीजिए टोटल मिल्क और एक साइड लिख दीजिए रिमेनिंग मिल्क सर, ठीक है। फलाना ढिमकाना प्रोसेस हुई और फिर वही प्रोसेस एक बार और हुई, तो दूध 16 बचा है, पानी 9 बचा है, पर पहले सारा दूध था, यानी 16 और 9 को जोड़ के देख लो, पहले 25 का 25 दूध था, पर अब दूध कितना बचा है, अब दूध 16 बचा है। कितनी प्रोसेस के बाद, आफ्टर 2 प्रोसेस, तो आफ्टर 1 प्रोसेस ये रेशियो 5 और 4 रहा होगा, स्क्वायर हो जाता है, तो 5 का 4 रहा था, यानी एक बार में कितना निकला था, 9, और अगर एक का मान 9 है तो 5 का मान 45, जैसा कि हम पहले ही बात करके बैठे थे कि आंसर हमारा 9 या 3 के मल्टीपल के हिसाब से मैनेज हो सकता है। तो 9 का मल्टीपल हमारे सामने था, 3 का मल्टीपल भी हमारे सामने था, तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया, हम 1 मिनट के लिए चले गए बेसिक की तरफ। चलिए आगे बढ़ते, प्लीज सोचिए, और जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ एक फाइनल तौर पर कि पहले हम किसी शॉर्टकट के बारे में ही प्लान बनाएंगे, अगर नहीं बनता तो हम बेसिक की तरफ जाएंगे सर। प्लीज लगाइए और बनाइए कि क्या कोई शॉर्टकट काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। चलिए भाई फिर
आइए मैदान में। इसके शॉर्टकट पे कोई दिमाग लग रहा है बच्चों या नहीं? प्लीज यस और नो में बता दीजिए, फिर मैं आता हूं और हम सोचते हैं मिलकर सारे भाई कि किस तरीके से सोचा जा सकता है इस तरह के सवाल को डायरेक्टली। नहीं सर, क्लिक नहीं हुआ। अच्छा, क्या यह कहा जा सकता है कि कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो 7:2 है? इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या यह कहा जा सकता है कि कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो 7:2 है? आप कहोगे हां सर, कहा जा सकता है। तो आपको यह भी याद होगा, जब मिक्सचर निकाला जाता है तो वो 7:2 में ही निकाला जाएगा, यानी 100% चांसेस हैं कि 7 जमा 2, 100 छोड़ो, 90% चांसेस हैं कि 7 जमा 2 9, जो भी मिश्रण निकलेगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन दोनों को इग्नोर कर रहा हूं, पर मैं पहले दो पॉसिबिलिटी उठाऊंगा, 27 और 18। अब आइए, लिखा है आपने मिक्सचर को जार बी में मिलाया है और बी में पहले से 17 लीटर दूध है, और अब जो बी का दूध है वो 19 पे कटना चाहिए, यानी 17 में कोई ऐसी चीज मिलाई जाएगी कि मेरा दूध 19 का मल्टीपल हो जाएगा। चलो पहले 27 लीटर निकालते हैं। किस रेशियो में निकालोगे? 7:2 में। तो 21 ये निकलेगा, 6 ये निकलेगा, इसमें 21 जोड़ दो। क्या 19 का मल्टीपल सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर जी, क्योंकि ये 38 हो गया और आपने कितना पानी इधर भेजा है और आपने साथ में 6 पानी भी भेजा है। क्या 19 और 3 मैच कर गया? मैच कर गया। खत्म सर जी। कहां गई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस? जरूरत नहीं पड़ी सर। तो आज के बाद पहला तौर तरीका प्रैक्टिस करते हुए आपका यही रहना चाहिए कि अगर कुछ डायरेक्टली सोचा जा सकता है तो हम सोचेंगे, अगर नहीं सोचा जा रहा फिर तो बेसिक है ही है ना। और धीरे धीरे मान लो एक ही तरह का 7-8 बार सवाल आया, आपको पता लग जाएगा यार ये तो हर बार बेसिक से हो जा रहा है, तो तुम बेसिक ट्राई किया करना। हर बार डायरेक्ट हो जा रहा है तो डायरेक्ट ट्राई किया जाना, आदत हो जाएगी और बात भी दिमाग में बैठ जाएगी। समझ आया लॉजिक या नहीं आया? प्लीज कमेंट करिए, फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। लॉजिक समझ आया बच्चों या नहीं आया? फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को पिक करते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल, इसका आंसर सब के सब कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये वाला। बताइए इसका आंसर अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या सोच सकते हैं? इसका आंसर अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या सोच सकते हैं? हमारे पास क्या प्लान्स हो सकते हैं डायरेक्ट आंसर निकालने के? बताइए सर। ये एक एग्जांपल है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि भाई डायरेक्टली सॉल्व कर पाए तो क्या पैटर्न हो सकता है? प्लीज बताइए। चलिए, एक आपको फीलिंग आ रही होगी, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc के। कब? जब a प्लस b प्लस c 0 होता है, यानी 25 माइनस 75 जमा 50 बराबर 0, यानी मेरा आंसर होगा 3 गुणा 25 गुणा माइनस का 75 और गुणा में 50। क्या यही मेरा आंसर होगा? हां जी। यानी ये दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है, ये दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है सर। दूसरी बात, बच्चे यहां 25 है और यहां पे भी 5 है,
तो मेरा आंसर 125 का मल्टीपल होगा। किसका? 125 का। 125 पे अगर लास्ट के 3 वाला पेयर नहीं कटता तो नंबर 125 पे नहीं कटेगा। 125 पे 250 कट जाएगा, बात खत्म सर। 9 का मल्टीपल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुभम बच्चे, बस इतने से ही काम चल जाएगा। अगर आपको 125 का नियम आता है कि 125 का नियम क्या कहता है, तब भी आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात, आपने बोला 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 के मल्टीपल के लिए भी, पर यहां ऑप्शन में कोई गलती है। यहां ऑप्शन में कोई गलती है क्योंकि 9 का मल्टीपल भी बैठना चाहिए। ठीक है, 9 का मल्टीपल भी बैठना चाहिए, तो ऑप्शन में कोई गलती है सर। सीधी बात, इसमें आपको समझनी होगी कि कोई ना कोई गलती है सर। यहां ऑप्शन है -28 12 50। ठीक है जी, -28 12 50 करेक्ट आंसर। ठीक है, आई चलिए अगला सवाल। इसमें देखिए कि क्या शॉर्टकट या क्या डायरेक्ट लॉजिक आप लगा सकते हो, जल्दी से बताइए भाई। इसमें देखिए कि क्या शॉर्टकट या क्या लॉजिक आप डायरेक्टली लगा सकते हो सर। नितेश का डी आया, ओके। अब देखते हैं, आई होप नितेश ने कुछ अच्छा लॉजिक हमारे पास सोचा हो, और मुझे उम्मीद है यही सोचा होगा। मैन और वुमेन की एवरेज 450 है, और ऐसे सवाल में जब मैन और वुमेन की सैलरी पे एलिगेशन लगाया जाता है तो मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा, और मैन और वुमेन का रेशियो कितना है? 7:3। अब मैन का 50 रुपया ज्यादा है औरत से, और ऑप्शन औरत के मांगे हैं। मान लीजिए औरत अगर 375 रुपए कमाती है तो आदमी के 425 ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू दोनों के कहीं बीच में होनी चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन गलत, आपका ये ऑप्शन भी गलत, 2 ऑप्शन बाकी रह गए। चलो 415 ट्राई करते हैं। 415 अगर ये है सर जी, तो ये 465 हो जाएगा। डिफरेंस निकालें तो 15 और डिफरेंस निकाले तो 35। क्या इनको काट के 7:3 आ रहा है? हां जी आ रहा है। करेक्ट आंसर इज 415। हमें नहीं जाना ये सोचने कि मेरे को बेसिक आता या नहीं आता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस क्लासेस में अगर आप ज्वाइन करते हो तो समझ के चल रहे हैं कि आपको छोटा मोटा बेसिक तो आता होगा। चलो भाई, बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं भी करें, थोड़ा बहुत जरूर आता होगा। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से, क्या होने वाला है, जल्दी से एवरीवन। चलिए, एक नितेश ने आंसर दिया है ए। ओके, देखिए बेटा, सबसे पहले टाइम 2 साल है, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 4 हाफ ईयर। और पूरे साल की रेट 20 है, तो आधे साल की 10 हो गई।
बस एक कमेंट जरूर करके बताओ, अगर एक हाफ ईयर की रेट 10 है तो 4 हाफ ईयर की रेट 40 से कम बैठेगी या ज्यादा बैठेगी? बस इतना जानना है भाई, 40 बैठेगी या 40 से ज्यादा बैठेगी? इतना कमेंट कर दो जल्दी से। अगर एक हाफ ईयर का रेट 10% है तो 4 हाफ ईयर का 40 बैठेगा या 40 से ज्यादा बैठेगा? ज्यादा। इसका 40% 6000 पार कर जाएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात समझो, रेट अगर 10% होती है तो आपने सीखा होगा पीछे वही आंसर आएगा जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, गारंटीड है, जाके चेक कर लो। यानी पीछे 975 हो ही नहीं सकता, पीछे 575 ही होगा। दैट इज ऑल, बात खत्म सर जी, यहीं के यहीं। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला? अगर मेरी रेट 10% है तो मामला ऐसे ही तो जाएगा, पहले 15,750 का 10%, फिर उसका बचे हुए का 10%, यानी कोई भी बदलाव नहीं आएगा, पीछे पॉइंट का 575 ही आएगा। तो दैट इज ऑल सर। इतने से आइडिया लग गया कि 975 वाला आंसर नहीं हो सकता, आंसर पॉइंट के 575 वाला होगा। यहीं पर बात निपट जाती है सर। चलो इसको ट्राई मार लेना, बहुत सिंपल है, इस पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और देखते हैं जो मुझे लगेगा। हाँ, ये बताइए फटाफट से, अगर आप पेपर में होते तो आप इसको कैसे करते, या सोच रहे होते अपने घर पे बैठ के तो आप कैसे करते? फिर हम बात करेंगे सर। नितेश ने कहा डी। अब देखते हैं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे करते, मेरा ऐसा कभी भी थॉट नहीं रहा। बस ये जरूर कहूंगा बहुत सारे बच्चे पहले रेट निकालते हैं, बट एक चीज याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। तो आप अपना ब्याज चेक करिए कितना है, 1920। ठीक है जी, डन हो गया। 3 साल का मैंने निकाला 1 साल का, पर आगे कितने साल का चाहिए? आगे चाहिए 5 साल का। अगर मेरा प्रिंसिपल 1/8 बढ़ गया है तो मेरा ब्याज भी 1/8 बढ़ के 9/8 हो जाएगा। तो 24 पे 80 पे कट गया और ब्याज आ गया 3600 रुपए, यानी 7200 में 3600 जोड़ोगे तो पैसा हो जाएगा 10,800। जल्दी कमेंट करो लॉजिक समझ आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट आना चाहिए। लॉजिक समझ आया या नहीं आया? राइट नाउ ड्रॉप द कमेंट बाय एवरीवन। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? कि मैं पेपर में बैठा हूं, मैं मॉक में बैठा हूं, मैं अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, बेसिक मेरा बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अगर आज मुझे अपना टाइम बचाना है तो मेरे पास क्या तरीका हो सकता है किसी भी सवाल को करने के लिए? चलिए, यस सर, तो बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। प्लीज दिखाइए कि अगर आप यहां होते तो क्या मेथड रहता, कितनी जल्दी आप करते। एंड दिस इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये आज के लिए आखिरी सवाल होगा। कल फिर से 9 बजे मिलेंगे इन्हीं लॉजिक्स के साथ। प्लीज ओके देखो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, आपको यही बोला गया ना,
ऊपर तीनों चीजें पता है, नीचे बस आपको टाइम नहीं पता। 200 पे 4, 200 पे 3। अब बात सुनना गौर से, बोलो। ये आ गया 22, 22 गुना 6 132। ये आ गया 12, 12 गुना 11 क्या होता है 132। खत्म सर जी। दोनों जगह से 132 132 का ब्याज सेटिस्फाई हो गया, बात यहीं खत्म हो जाएगी। सो आई डोंट नो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जाने से पहले जरूर शेयर करिएगा, जिन्होंने लाइव देखा, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी डेफिनेटली शेयर करिएगा। और अब बात करते हैं, अगर आप ऑलिव बोर्ड पर हमारे साथ एसएससी के लिए अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एसएससी सुपर एलीट परचेज करिए, और वो भी कोड लगाना बस। इसमें 1 साल के लिए अनलिमिटेड बैचेस फ्री हैं, फाउंडेशन वाले, क्रैश कोर्स वाले, प्रैक्टिस वाले, कोई भी, फिर मॉक फ्री हैं। और अगर आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊं, सुपर एलीट में कौन कौन से बैचेस हमें देखने को मिले इस अभी, जो क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री, प्रैक्टिस बैच आपके लिए फ्री, फाउंडेशन फ्री, फाउंडेशन पहला फ्री, टीयर 2 के बैचेस फ्री, फाउंडेशन 4 फ्री, आईबी के बैच फ्री, प्रैक्टिस रिवीजन बैच आ रहा है फ्री। यानी एक ही सब्सक्रिप्शन में 1 साल में जितने भी बैचेस आएंगे आप किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये नहीं कि भाई टीयर 2 के लिए ऑलिव बोर्ड को अलग से पैसा दो, टीयर 1 के लिए अलग दो, क्रैश कोर्स के लिए अलग दो, प्रैक्टिस बैच के लिए अलग दो। और कंटेंट में हमारे एक नंबर, कोई कमी नहीं। और दूसरी खास बात, स्पेशली मैं अपनी बात करूं, अगर अलजेब्रा 6 लेक्चर का है, 7 का है, तो वो 6-7 में होगा, वो 20 में नहीं जाएगा। और 6-7 में 20 वाले से ज्यादा नंबर भी आने की प्रोबेबिलिटी दिखा दूंगा। तो इसीलिए जाइए, चेकआउट करिए सब्सक्रिप्शन को। तब तक के लिए शुक्रिया।